हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, अभी हम मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके लिए एमसीक्यू लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का। ये 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसी को मैं आज आगे बढ़ा रही हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल से नहीं जुड़े, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जब सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले मैंने इसके 104 क्वेश्चन करा रखे हैं। नेक्स्ट क्लास आज हम 105वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए, शक्ति संतुलन की व्याख्या के संबंध में कौन सी स्थिति सही नहीं है। ठीक है, शक्ति संतुलन क्या सही नहीं है, यानी 3 इसमें से सही है, एक आपका सही नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन आप एक एक देखते जाते हैं। ऑप्शन में है आपका पहला ऑप्शन है, व्याख्याओं ने इसके संबंध में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किया है। बी ऑप्शन है, यह सिद्धांत अस्पष्ट से व्याप्त है। सी है, यह सिद्धांत काफी स्पष्ट और व्याप्त है, इसके साहित्य के विषय को और अधिक जटिल बना दिया है। तो देखिए, तीनों आपको एक जैसे लग रहे हैं, एक इसमें डिफरेंस है, तो वही आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा के विचार पर आधारित सुरक्षा और शांति संबंधी प्रयास दिखाई पड़ा है। तो कहाँ से दिखाई पड़ा है? देखिए, ऑप्शन में क्या क्या है। वियना कांग्रेस है, ऑस्ट्रोब्रग की संधि है, वर्साई की संधि है, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्साई की संधि। नेक्स्ट है 107 क्वेश्चन, मॉर्गेनथाउ मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। तो मॉर्गेनथाउ जो मूल रूप से निवास था उनका जर्मनी था, ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रीय संगठन के मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। समान भौगोलिक एवं सांस्कृतिक निकटता वाले राष्ट्रों का समूह। बी है, समान धर्म एवं नस्लीय समरूपता वाले राष्ट्रों का समूह। सी है, समान आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधित दृष्टिकोण में आस्था रखने वाले राष्ट्रों का समूह। और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सार्क के उद्देश्य, सिद्धांत और संस्थाओं तथा वित्तीय व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है। तो इसे कहाँ पे परिभाषित किया गया है? तो इसे ढाका घोषणा पत्र में परिभाषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में बाली में शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए मुख्य सुझाव रखे गए थे। तो मुख्य सुझाव क्या रखे गए थे? तो मुख्य सुझाव देखिए, पहला है बाहरी आयात कम करके सदस्य राष्ट्र पारस्परिक व्यापार को महत्व देंगे। ठीक बात है। नेक्स्ट है, खाद्य एवं ऊर्जा वाले इन क्षेत्रों में अभाव से पीड़ित आसियान देशों को मदद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आसियान के देश व्यापार को अधिकाधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है, ओपेक संगठन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ऑप्शन है, खनिज तेल उत्पादन और इसकी कीमत को नियंत्रित करना। बी है, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले राष्ट्रों के हितों की परस्पर पूर्ति करना। तेल की कीमतों को स्थिरता प्रदान करना तथा तेल की अधिक कीमत प्राप्त करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। OAS है, तो O A और S क्या है ये? तो ये है आपका एक सैनिक संगठन, अमेरिकी राज्यों का संगठन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1997 में किस देश को शामिल करने के पश्चात G7 अब G8 हो गया था? तो हुआ था रूस, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, G15 का सचिवालय अवस्थित है। तो जेनेवा में अवस्थित है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था
अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किसके प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकाश में आई? तो ये आई थी ब्रिटेन वुड व्यवस्था की प्रतिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से क्या तात्पर्य है? देखते हैं उत्तर से, एक एक ऑप्शन में देखती हूँ। देखिए, उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित, तो बिल्कुल सही बात है, यही है उत्तर से तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, गेट का अस्तित्व कब समाप्त हुआ था? ठीक है, तो गेट का जो अस्तित्व है वो 12 दिसंबर को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं, ये 1 जनवरी 95 में तो आपका WTO ने ग्रहण कर लिया था, तो यहाँ 94 होगा ना, 1294। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, भारतीय राजनीति के अध्ययन की दृष्टिकोण है। भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण है, तो इसके दृष्टिकोण है, सारा कुछ हो जाएगा। भारतीय राजनीति के अध्ययन के कानूनी दृष्टिकोण, भारतीय राजनीति के अध्ययन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भारतीय राजनीति के अध्ययन के संस्थागत दृष्टिकोण, तो उपयुक्त सारा हो जाएगा। नेक्स्ट है उपागम और मुख्य उद्देश्य है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम है, संस्थागत उपागम है, कानूनी उपागम है, ऐतिहासिक उपागम है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है? मैच करना है। तो इसका कूट में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। ठीक है, 4 हो जाएगा, ए में 4 हो जाएगा, तो क्या है, 1 मिनट, 4 हो जाएगा, फिर है 4 3 हो जाएगा, इसमें संस्थागत में 3 है। उस उपागम को जिसमें दार्शनिक, इतिहास, कानून एवं उपासिकता एवं इसके स्वाधीन अस्तित्व में आए हैं। ठीक है, आप मैच कर लेना, क्या है राइट आंसर है 4 3 2 1, मतलब ये वाला ए में हो जाएगा, उसके बाद बी में, फिर सी में, फिर डी में। अगला है आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की विशेषता है। ठीक है, आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की विशेषता क्या है? तो इसकी जो विशेषता है वह है आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए, अनुभविक अध्ययन है, विकासशील राज्यों के अध्ययन पर बल है, अंतरशास्त्रीय अध्ययन पर बल है, तो इसका सारा हो जाएगा। आगे 121, तुलनात्मक राजनीति की अति विस्तृत धारणा इसे संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान तक व्याप्त कर देगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका, ये कथन है आपका एक्सटीन और एप्टर का। ऑप्शन नंबर सी इज द 121 का है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 122, तुलनात्मक राजनीति को आधुनिक उपागम नहीं है, मतलब तुलनात्मक राजनीति के इनमें से कौन से आधुनिक उपागम नहीं है, यानी इसमें से जो 3 है वे आपके आधुनिक उपागम है, एक नहीं है। देखिए, मार्क्सवादी लेनिनवादी भी आधुनिक है, राजनीतिक विकास उपागम भी आधुनिक है, राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम भी आधुनिक है, दार्शनिक विधि ये आपका पारंपरिक है। अगला है किसने का राजनीतिक क्रिया उस क्रिया को मानते हैं जो शक्ति के परिप्रेक्ष्य में की जाती है, तो ये हो जाएगा लॉसवेल। ठीक है, अगला है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम की मुख्य मान्यताएं क्या है। ठीक है, तो मुख्य मान्यताएं हैं आपका सारा है, क्या क्या है। प्रत्येक व्यवस्था की संरचना होती है, इन संरचनाओं को पहचाना जा सकता है, इन संरचनाओं के अंग अथवा तत्व व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, राजनीतिक विकास के साधन है। तो राजनीतिक विकास के क्या क्या साधन है? तो इसके साधन है आधुनिक नौकरशाही का विकास, राष्ट्रीय भावनाओं का विकास, लोकप्रिय राजनीतिक सहभागिता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
आगे है राजनीतिक संस्कृति के आधार है। तो राजनीतिक संस्कृति के क्या क्या आधार है ये हम देख लेते हैं। तो इसका आधार इतिहास है, भूगोल है, सामाजिक आर्थिक विकास है। तो उपयुक्त सारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है अरस्तु के अनुसार निरंकुश राजतंत्र में संप्रभुता कितने व्यक्तियों में निवास करती है। अरस्तु के अनुसार जो है निरंकुश राजतंत्र कितने व्यक्तियों में वो करती है। तो एक व्यक्ति के पास होती है। ऑप्शन नंबर 127 का है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। आधुनिक तानाशाही के प्रमुख लक्षण क्या है। तो आधुनिक तानाशाही के जो प्रमुख लक्षण हैं वे हैं आपके राज्य की निरंकुशता, मौलिक अधिकार और राजनीतिक तत्व का अभाव, हिंसा और शक्ति में विश्वास। तो सारा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, कोटेशन है आपका 129 है आपका कोटेशन है। तो देखिए क्या है, लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है। तो ये आपका गार्डनर का है। एक बार मैं फिर से इस कोटेशन को बोलती हूँ। लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण, लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्या है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ये तो चलिए तो नहीं होगा। अगला है केंद्र को राज्य सरकार पर नियंत्रण रखने का कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। केंद्र को राज्य सरकार पर कौन सा अधिकार नहीं है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्य के मुख्य नियंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा भारत में सरकारी संघवाद है। ठीक है, भारत में क्या है, सरकारी संघवाद है। तो ये बोले हैं आपके ग्रेलविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। ब्रिटिश संविधान सब कुछ कर सकता है, केवल स्त्री, पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता है। डी लॉम्बर का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया अनुच्छेद 3 में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अमेरिका में किसी व्यक्ति के 2 बार से अधिक राष्ट्रपति बनने पर सहमति लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो कौन सी पद्धति, तो द्वितीय मतपत्र अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी संविधान की विशेषता। फ्रांसीसी संविधान की विशेषता क्या है। देखिए, बिना संविधान सभा के निर्मित संविधान है, प्रस्तावना की महत्ता है, संकट काल का शिशु है। तो प्रयुक्त सारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। तो इसका है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा किसकी देन है। तो ये देन है आपकी आलमंड और पॉवेल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। अभिजन वर्ग। अभिजन वर्ग क्या है। तो अभिजन वर्ग जनता से अलग अलग रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 139 का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिबस्टरिंग भाषण की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किस सदन की परंपरा है। ठीक है, तो ये किस सदन की परंपरा है। तो ये अमेरिकी सीनेट की। अगला है अमेरिका में राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को रद्द किया जा सकता है यदि संबंध विधेयक को, तो क्या है, संबंध विधेयक को दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित करे। दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित करे। ऑप्शन नंबर बी। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कौन राष्ट्रपति पद संभालता है। तो कौन संभालता है, प्रतिनिधि सदन का स्पीकर। और भारत में क्या संभालेगा ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर राष्ट्रपति का पद नहीं है और उपराष्ट्रपति का भी पद नहीं है
तो उसके स्थान पे भारत में कौन राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं? अमेरिका में तो प्रतिनिधि सदन का स्पीकर होता है, भारत में क्या है आप जरा कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 143, दक्षिण अमेरिका में 1934 का नेटिव लैंड एक्ट संबंधित है, ठीक है। तो ये नेटिव लैंड जो संबंधित है वे संबंधित है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी में काले लोग जमीन नहीं खरीद सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार निश्चित किया था? तो किस प्रकार निश्चित किया था? तो ये निश्चित किया गया था, देखिए, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, देसी रियासत से 93। तो इसमें यानी सारा हो सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 145 में प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान तैयार कर कब संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था जनवरी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल। तो इसमें हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अभी 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद इतना ही है, ठीक है, 395। किस तिथि को अब अनुच्छेद बढ़ रहा तो ABCD करके बढ़ा, ठीक है, तो नंबर ऑफ उतना ही बोलते हैं। किस तिथि को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था? तो किस तिथि को किया गया था? तो किया गया था 3 जून 1947। इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ याद रखिएगा। अगला है 149 में क्या है? किस विधेयक को गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा जाता है? तो किस विधेयक को पुकारा जाता है? तो सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम। 149 का बी है। अगला है 150 भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई? तो प्रस्तावना को दी गई है। 151 भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम और के संविधान से लिया गया है। तो किसके और संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा जर्मनी के वाइमर संविधान से। 151 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 151 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लास में बाकी रेस्ट इसमें जितने क्वेश्चन बचे हैं वो करा दूंगी। चलिए, किसी वजह से चैनल अगर आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जब सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और काफ़ी सारे क्लासेस मैंने ले रखा है, आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।